नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह और आज आप लोग के लिए एक सिलेबस की बात करने वाला जो बहुत दिन से इंतज़ार था और क्लास 10th का आखिरकार 2021 और 22 का सिलेबस सीबीएसई की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो इसमें हम मैथमेटिक्स का ही सिलेबस बता रहा हूं और सभी चीज़ का देखने के लिए आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ में होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर और सारा सब्जेक्ट का चाहिए तो मैं सभी का दे दूँगा। अभी सिर्फ आप मैथ को देखो। और मैथ में पहले ही ये बता दिया गया था सीबीएसई के द्वारा कि आपको 2 टर्म में एग्ज़ाम लेगा, टर्म 1 और एक टर्म 2। टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम लेगा। तो ये जो अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे हो ये टर्म 1 का सिलेबस है और आगे मैं बताऊंगा टर्म 2 के बारे में भी। ठीक है, तो पहले हम टर्म 1 में देख लेते हैं, जिसमें कि टर्म 1 में आपका सिलेबस जो दिया गया है, इस सिलेबस में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि सभी क्वेश्चन MCQ टाइप का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आपके एक ऑप्शन हो उसका एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा और उसमें OMR शीट दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना। ठीक है, तो आइए मैथ के सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हो नंबर सिस्टम से दिया गया है, नंबर सिस्टम अलजेब्रा से लिया गया है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री सेक्शंस लिया गया है, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और इंटरनल असेसमेंट से लिया गया। यही तो एक स्कूल में ही हो जाएगा। और पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम, जो कि आपका 6 नंबर से पूछा 6 मार्क्स का होगा। अलजेब्रा का 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, ये सभी इसको मार्क्स है, इतना सब मार्क्स है। चलो, ट्रिग्नोमेट्री से 5 नंबर का पूछा जाएगा आपको, मेंसुरेशन से 4 और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 3 पूछा जाएगा। ठीक है, और ये सभी किस पैटर्न पे होगा? MCQ से होगा। ठीक है बच्चा, और ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में यानी इसी साल भी होने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। चलो अब बात करते हैं इसमें कि नंबर सिस्टम में आपको 6 में से ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया है कि और इसमें से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि नंबर सिस्टम में, और देखो इधर दिया गया है आपका देखो इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो ये पीरियोडिक टेस्ट होगा, 3 मार्क्स का पूछेगा आपका, मल्टीपल असेसमेंट होगा, 2 का होगा। ये सब पूरा देख लेना आप। ठीक है, ये देख लेना, ये टोटल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, 10 नंबर का यहाँ से होगा, यानी कि जो आपका सेंटर पे हो या MCQ में जो पूछा जाएगा आपका, वो सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 40 नंबर का पूछा जाएगा, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 40 मिलेगा और टाइमिंग जो आपका होगा वो 90 मिनट का होगा। ठीक है, टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। तो ये 10 नंबर आपके स्कूल से दिया जाए, स्कूल में एग्जाम होगा ये, और 40 नंबर का सेंटर दे या स्कूल में ले, वो MCQ होगा। अब जानते हैं कि फर्स्ट में अगर आपसे पूछा गया है रियल नंबर तो आया था, तो रियल नंबर में यहाँ देख लो आप, पहले रियल नंबर था, अलजेब्रा था, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। अब देखेंगे कि नंबर सिस्टम में आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ये टर्म 1 के लिए ध्यान देना, ये टर्म 1 के लिए सिर्फ बता रहा हूं मैं, टर्म 1 क्लास 10th के लिए। चलो आगे देखते हैं कि नंबर सिस्टम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पूरा डिटेल दिया गया है CBSE के द्वारा। इसमें फंडामेंटल थ्योरम, अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन देयर अर्लियर एंड द आफ्टर, illustrating and the motivating
थ्रू एग्जाम्पल्स, है ना। डेसिमल से भी आएगा आपका, रेशनल नंबर्स से पूछा जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग नंबर और डेसिमल नंबर से पूछा जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी को भी पोलिनोमियल में भी देख सकते हो। पोलिनोमियल से पूछा जाएगा आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पूछा जाएगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट पूछा जाएगा, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब कि पूरे जो पोलिनोमियल होगा आपका पूरे में से नहीं पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक दिया है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो सभी का, ये इसी सबसे पूछा जाएगा। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इतना ही पूछेगा। और एक्स्ट्रा जो देगा वो टर्म 2 में भी दे सकता है, अभी टर्म 2 के भी आपको बताऊंगा। ये देख लो। फिर 3 का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इतना देख लो आप, ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस इन 2 डायमेंशन से पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना। सेक्शन फार्मूला से पूछा जाएगा इंटरनल के लिए, सेक्शन फार्मूला इंटरनल के लिए, इसमें 2 फार्मूला हम पढ़ाए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए, तो आपको इंटरनल के लिए ही सिर्फ पूछा जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से पूछा जाएगा आपका। अब ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल में आपका डिफिनीशन पूछा जाएगा, एग्जाम्पल से आएगा, ठीक है ना। काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो जिसमें से इसमें प्रूव करने के लिए दे सकता है आपको, और ये आप देख सकते हो 2 साइड एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड 2 अदर साइड टू डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, ये भी पूछ सकता है आपको। दूसरा है मोटिवेट, ये देख लो आप, इफ अ लाइन डिवाइडेड 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो द लाइन्स पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये पूछेगा आपको प्रूफ में। चलो और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखो इसमें ज्योमेट्रिक जो भी पूछेगा आपको क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब सभी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना सीबीएसई के द्वारा, सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर। और ये सबसे इतना से ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो कि टर्म 1 में आएगा, ठीक है। इसी के बेस से एमसीक्यू बनाकर आपको दिया जाएगा। चलो ट्रिगोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिगोमेट्री में आ जाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री में पूछा जाएगा आपसे, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूछा जाएगा, अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री, 40 डिग्री या 60 डिग्री। 90 डिग्री वाला नहीं आ रहा है, फिर 90 डिग्री वाला नहीं करना है आपको, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का जो वैल्यू निकालना होता था, जैसे कि 10, 60 डिग्री, ये सब जो रहता था ना प्लस करके, इस टाइप का आएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करें तो प्रूफ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा +1, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ओनली सिंपल आइडेंटिटीज दे दिया है कि आपको ज़्यादा हार्ड नहीं देगा, सिंपल से देगा, और सिर्फ ये इसी से रिलेटेड देगा, किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा =1, यही इसी से रिलेटेड ही आपसे दिया जाएगा। चलो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बात करें तो एरिया रिलेटेड आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या आएगा, सेक्टर, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड, है ना, ये आप अच्छी तरह से कर लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो प्रोबेबिलिटी, क्लासिफिकेशन और डिफिनीशन, ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम ऑन द फाइंडिंग ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्बेड। इससे टर्म 1 में एग्जाम में बच्चा जो भी पूछा जाएगा ना वो सिंपल पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा उसमें, जो दिया है इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है टर्म 1 एग्जाम के लिए। अब टर्म 2 के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा स्टडी फाइंडर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसको मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ के रूप में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख लो अब आ गया यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या हुआ, सेकेंड
फर्स्ट टर्म का खत्म हो चुका है आपका। 40 नंबर उसमें क्या क्या देखे, 40 नंबर का पूछा जाएगा एमसीक्यू, 10 नंबर आपका असेसमेंट होगा और 40 और 10 मिलाकर वो 50 हो गया। तो 50% वहाँ दे दिया और उसका सिलेबस पे बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टर्म के एग्जाम के लिए, जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से आपको देखो क्या क्या फिर से पूछा जाएगा। अलजेब्रा उसमें भी था, इसमें भी था, ज्योमेट्री इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, शब्द मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटरनल असेसमेंट। 10 नंबर इसमें भी इंटरनल असेसमेंट से पूछा जाएगा। इसमें भी टोटल कितना पूछा जाएगा, 40 नंबर का एग्जाम होगा। और देखो सब रिपीटेड है, अलजेब्रा उसमें भी है, ज्योमेट्री उसमें भी पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में भी दिया गया है, मेंसुरेशन भी फर्स्ट टर्म में दिया गया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे करेंगे। उसमें अलजेब्रा में हम लोग पढ़े थे क्या, अलजेब्रा उधर देख लिए थे। इसमें देख लो अलजेब्रा में क्या पूछेगा सेकेंड 2 के एग्जाम में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछेगा, ठीक है, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के टर्म में ये वाला पूछेगा। अलजेब्रा ही का पार्ट में, उसमें नहीं था ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें नहीं था। चलो इसमें अब देख लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अलजेब्रा से इसमें 2 यूनिट पूछ दिया आपसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आएगा और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड में कौन कौन सा आएगा ये टोटल टर्म कर लेना आप, ठीक है, ये टोटल कर लेना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें पूछा जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से कर देख लो आप, ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। इसमें आप पढ़ सकते हो, पूरा अच्छी तरह से लिख दिया है क्या क्या पढ़ दे सकता है। चलो सर्कल में देखते हैं, ज्योमेट्री पार्ट में क्या पूछेगा, सर्कल से आएगा, सर्कल से था। टर्म 1 के एग्जाम में ज्योमेट्री से क्या था, ट्रायंगल से भी रिलेटेड क्वेश्चन था और कुछ सर्कल से भी दिया हुआ था। अब यहाँ के क्या, सर्कल एरिया से था, उसमें सर्कल एरिया से था, इसमें सर्कल ज्योमेट्री से पूछेगा, उसमें ट्रायंगल से पूछेगा जो कि सिमिलरिटी से था, ठीक है ना, वो ध्यान रखना आप, वहाँ सिमिलरिटी से था। इसमें देखो सर्कल में टेंजेंट है सर्कल, यानी सर्कल का जो भी ज्योमेट्री पार्ट होगा प्रूवन होगा, ये पूछेगा। ये 2 क्वेश्चन आपको करके जाना है, प्रूफ वाला 2 आएगा। द लेंथ ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये पढ़ लेना आप, और मैं भी करवाऊंगा, अभी इसका क्वेश्चन नहीं हुआ है। चलो यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन से भी पूछा जाएगा, जो कि टर्म 1 में नहीं था, मतलब सेम चीज़ क्वेश्चन अलजेब्रा ही है, लेकिन उसमें दूसरा पार्ट पूछा है, इसमें दूसरा पार्ट पूछा है, ये ध्यान से देखना आप। चलो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसमें क्या क्या पूछा जाएगा देख लो आप। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस उसमें नहीं था, ठीक है, टर्म 1 में हाइट एंड डिस्टेंस नहीं था, तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस की बात किया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें मोर देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूछा जाएगा आपसे। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, ये भी पूछा जाएगा, 30 डिग्री 45, यानी कि पूरी तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसमें पूछ दिया गया है, ठीक है। और ट्रिगोमेट्री के रेशियोज की बात करें तो वो टर्म 1 के एग्जाम में दिया गया है, ठीक है। चलो अब मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन में आप देख सकते हैं, इसमें आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये असेसमेंट का आपका दिया गया कि कौन सा असेसमेंट पूछा जाएगा आपका 10 नंबर में, तो 3 नंबर मल्टीपल असेसमेंट हो गया, ये सब आप देख लेना। अच्छा स्टैटिक्स से भी पूछा जाएगा आपको, तो ये देख लो स्टैटिक्स से क्वेश्चन, ठीक है, ये स्टैटिक्स का पार्ट का हो गया, जिसमें मीन पढ़ना है, मीडियम, मोड, है ना, तो ये स्टैटिक्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा बच्चा, ये सब्जेक्टिव टाइप होगा, जिस तरह से सीबीएसई पिछले बार लेता रहता है उस तरह से होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, और 10 नंबर असेसमेंट होगा। और इसमें से भी आपको 2 टर्म में 50 नंबर में टर्म 1 और 50 में सब्जेक्टिव लेगा। चलो अब देखते हैं। अच्छा बुक के बारे में भी इसमें बता दिया गया है, ये आपके लिए नहीं है।
आप कौन कौन से बुक से पढ़ सकते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है मैथमेटिक टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th के लिए लिया गया है ना। गाइडलाइंस ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी ऑफ स्कूल क्लास 10 CBSE पब्लिकेशन, ठीक है। आप 10th वाला सिर्फ देख लेना, मैथमेटिक्स एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ क्लास 10th NCERT, यानी कि आपके लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये टोटल हो गया। फिर मैं एक बार सेपरेट वीडियो टर्म 1 और टर्म 2 से भी, टर्म 2 और टर्म 1 अलग अलग करके भी बता दूंगा। चलो आगे देखते हैं। चलो इधर अब सब क्लास 10th 9th का भी रिलेटेड है, ये सब अब आपके लिए इतना देख लो आप। चलो ये सब बात कर लिए हम लोग। चलो क्लास 10th के लिए इतना ही था, और आगे जो भी होगा प्रॉब्लम जो भी हो मुझसे पूछ सकते हो, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो क्लास 10th के लिए थैंक यू।